इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाम का और इसी बीच में हमारी परम सम्मानीय परम आदरणीय हमारी छोटी बहन स्वागा, ये हमारी कॉलेज की फ्रेंड है। ये हमें 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ग्राम दासीपुर से आई हुई हैं। भगवान हमेशा इनके जीवन में सुख शांति बनाए रखे, धन के भंडार भरी रहे। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भगवान ने इस प्रकार से महाराज कालिया नाग को यमुना मैया से बाहर निकाला है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर राजा परीक्षित ने जवाब दिया, हे सुखदेव जी, हमें ये बताइए कि जो ब्रजमंडल में ये गोवर्धन पर्वत, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पिता कौन हैं और ये वृंदावन में कैसे आया है। तो श्री सुखदेव जी समझाकर बोले, हे राजन परीक्षित, ओ कैमरा वाले भैया जरा गौर करो। और इसी बीच में हमारी परम सम्मानीय परम आदरणीय बड़ी बहन आशा दीदी, ये हमें चांदी की अंगूठी और 50 रुपए पहना देकर के सम्मानित कर रही हैं। इनके स्वागत सम्मान के लिए जोरदार ताली बजा दें। महाराज श्री सुखदेव जी समझाकर बोले, हे राजन परीक्षित, अब ध्यान से सुनना कि ये गोवर्धन पर्वत को गिरिराज क्यों कहते हैं, ये वृंदावन में कैसे आया और इसके पिता कौन हैं। ध्यान से सुनना। महाराज जवाब दिया कि एक समय की बात महाराज, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में महाराज भीष्म जी से ऐसा प्रश्न किया, जवाब दिया कि भगवान कन्हैया साक्षात परमपुरुषोत्तम है और ये किस प्रकार से आए हैं। तो महाराज सबसे पहले भगवान कन्हैया ने जब गोलोक में थे तो भगवान कन्हैया ने महाराज राधा जी से कहा कि राधा जी चलो पृथ्वी लोक पर चलेंगे। और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय बासु काका जी हमें 11 मुद्राएं देकर के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान हमेशा इनके जीवन में सुख शांति बनाए रखे, धन के भंडार भरे रहे। महाराज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, राधा हमें भूतल पे चलना होगा। राधा ने कहा, सुनो कन्हैया, जहाँ गोवर्धन। और इसी बीच में ये रजित यादव हमें 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, जो ग्राम किरकुचिया पुरुष के रहने वाले हैं। भगवान से मेरी यही आकांक्षा, यही वंदना है कि ये बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े, माता पिता का नाम रोशन करे और हमारे सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। महाराज
तो जवाब दिया है राधा जी ने जवाब दिया, प्रभु हे प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं है और जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। क्या कहा कि जहाँ जवाब दिया, जहाँ वृंदावन नहीं होगा और जहाँ यमुना नदी नहीं है, जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, ऐसी बात है। तो महाराज राधा जी की ये बात सुनकर के स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तार भूमि महाराज गोवर्धन पर्वत यमुना नदी को भूतल पर भेज दिया।